बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में कुछ पढ़ा था, तो रेलिवेंट टॉपिक है आज भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एक एटम होता है, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए, ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये होता है कि जब दो एटम आपस में मिले हों, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होता है और दूसरा एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर देखा जाता है कि जिसकी एबिलिटी, जिस एटम की ताकत, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत ज़्यादा होगी, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दोनों एटमों के दरमियान में पेयर्ड बना हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो शेयर्ड पेयर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, ताकत ज़्यादा हो गई, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और दूसरे से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे वो दूर हट जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत का नाम है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself। क्या? ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ खींच लेने की सलाहियत is called electronegativity। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कौन कौन सी दो चीज़ें मोटी जहन में रखेंगे। एक मालिक्यूल्स की वो टाइप है जो होमो एटॉमिक होते हैं, एक मालिक्यूल की वो टाइप है जो हेट्रो एटॉमिक होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। होमो एटॉमिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं, और इट हैज़ द सिमिलर एटम्स, मालिक्यूल विच आर फॉर्म बिटवीन द similar atoms are called homoatomic molecule, and those molecules which are formed between different atoms are called heteroatomic molecules। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं होमो मॉलिक्यूल में H2 H बॉन्ड, Cl2 Cl बॉन्ड, F2 F बॉन्ड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हमारे पास है नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं सेम एटम से बन रहे हैं, सिमिलर एटम्स। दो एक जैसे एटम जब आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को, बिकॉज द बोथ एटम्स आर सिमिलर, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स विल आल्सो बी सिमिलर। तो दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी सेम होगी, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी दोनों की बराबर होगी। इट्स मीन इन मॉलिक्यूल्स में जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की इक्वल होती है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन बिटवीन, दोनों के दरमियान में रहता है। ना दाएं होगा ना बाएं होगा, ना ए एटम की तरफ होगा ना बी एटम की तरफ होगा, बिल्कुल इन बिटवीन होगा, इन बिटवीन द टू एटम्स, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज इक्वल इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी मौजूद होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज डिफरेंट एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अच्छा चलें इसकी भी कोई एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल H2O एंड NH3।
देखें यहाँ पे डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी डिफरेंट एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इनमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, दोनों यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी तरफ ऑक्सीजन कोशिश करेगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन होगा क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और दूसरे से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूर हो जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बुनियाद पे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर होते हैं, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है NH3 को। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, NH3 को एक्सप्लोर करें तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनती होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ इसका एक अपना लॉन पेयर भी मौजूद है। यहाँ पे देखें ये भी नाइट्रोजन का पेयर है, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया, ताकि कन्फर्म हो कि ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की बेस पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली नाइट्रोजन की निस्बत कम है उसके पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक रेडियस। अच्छा देखें, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस बढ़ेंगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस बढ़ेंगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत क्या हो जाएगी, कम। जब रिपल्शंस साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, रिपल्शंस बढ़ेगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा हैं। तो ये रिपल्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होगी। तो कौन सा रिलेशन हुआ, एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम। कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। तो हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स मीन अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशन होगा। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से रिपल्शंस बढ़ेंगी। रिपल्शंस बढ़ेंगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। तो इट्स मीन एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी टू अट्रैक्ट, यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ रही हैं और अट्रैक्ट टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। तो कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शंस बढ़ेंगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाए, शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इन्वर्स रिलेशन। अब देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी
कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या की, अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट द शेड पेयर, उसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, जब प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस का मतलब है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। इट्स मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड, इन्हीं फैक्टर्स की बेस पे आप देखेंगे कि ग्रुप में और पीरियड्स में क्या ट्रेंड होगा। देखें, हमने कहा एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो ग्रुप्स में क्या हो रहा होता है? टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स का इजाफा हो रहा होता है। किसका इजाफा हो रहा होता है? नंबर ऑफ शेल्स का इजाफा हो रहा होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम हो जाएगी। कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स। इट्स मीन जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जब हम पीरियड की बात करेंगे, किसकी? पीरियड की, तो पीरियड में हम देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल्स एक ही होगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इट्स मीन फिर पीरियड में हर चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट है, कि इसको मेजरमेंट कैसे की जा सकती है, और वो पहला साइंटिस्ट जिसने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट की उसका नाम था पॉलिंग। क्या नाम था? पॉलिंग, उसका नाम था पॉलिंग। तो हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने इसकी मेजरमेंट करके हमें बताया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। किसकी कितनी है ये हमें किसने बताया? पॉलिंग ने। अच्छा, अब देखें, कहता है ही कैलकुलेटेड, उसने क्या किया? कैलकुलेशन की। हमने पढ़ा ना बॉन्ड एनर्जेटिक्स प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखी तो वो दोबारा देखें। बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, उस वीडियो को दोबारा देखें डिटेल के साथ। तो उसमें हमने देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉन्ड एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है। जब हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वहाँ पे मिनिमम एनर्जी पे वो आपस में मिल रहे होते हैं, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो उसने इसी बॉन्ड एनर्जी को देखा और उसने कैलकुलेट किया। क्या? दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन किया और उनका डिफरेंस देखा। एक उसने कहा कि अगर एक्सपेक्टेड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, उसने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी देखी, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी, फिर दोनों वैल्यूज़ को कर लिया कंपेयर। जब उसने कंपेयर किया और डिफरेंस निकाला तो उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो किस बेस पे किया? हम कहते हैं ही कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्रॉम डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, फ्रॉम डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी बिटवीन देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू।
एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिटरमिन की गई वो वैल्यू, और जो उसने एक्सपेक्ट की थी बॉन्ड एनर्जेटिक्स के दरमियान में, बॉन्ड एनर्जेटिक्स के बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसने वहाँ से एक्सपेक्ट की कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी हो सकती है, और एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू उसने जो एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की, उन दोनों वैल्यूज़ को बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ थी, दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाला। क्या निकाला? डिफरेंस। तो डिफरेंस से फिर उसने क्या किया? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, तो उसने जब डिफरेंट एलिमेंट्स की निकाली तो जिस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कौन सी थी? फ्लोरीन। वो कौन सी थी? फ्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट एटम्स की लिखी हुई है। फ्लोरीन की उसने निकाली 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, कार्बन 2.5। ठीक है, 0.5 कम हो रहा है, ये याद रखें। यहाँ पे 4.0, फिर 3.5, फिर 3.0, फिर 2.5। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये पीरियड में लगातार लास्ट वाले 4 एटम हैं। यहाँ पे नोबल गैसेस भी आती हैं लास्ट पे, उसको डिस्कस नहीं किया हुआ। अच्छा, क्लोरीन की देखें, क्लोरीन की 3.2, 4 से कम हो गए 3.2, फिर ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.5। अच्छा, यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम। तो हमने क्या कहा था? ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन की 2.5, इसकी 3, 3/5 और 4 यहाँ पे बढ़ रही थी, पीरियड में क्या हो रहा था? इनक्रीज। तो हमने देखा पीरियड में ये क्या होती है? इनक्रीज। तो ये वाली वैल्यूज़ आप अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है, तो अगर याद करना मुश्किल हो तो मेरी अनकरीब एक और वीडियो आ रही है, हाउ शॉर्ट ट्रिक और सुपर ट्रिक टू मेमोराइज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे पॉइंट्स पे और फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। वो बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूँ, उसको भी देखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जब उनका कुछ के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जहन में रखेंगे। जब मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल कौन सा? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बिटवीन डिफरेंट एटम्स, तो उसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, द एलिमेंट विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन अ मॉलिक्यूल will have the partial negative charge, and that atom which has less electronegative, which is less electronegative, will be पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की भी मैंने लिखी हुई है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। तो यहाँ तक हमारी बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड देखें, ये है उसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन की एनर्जी, उसकी भी एप्लीकेशन थी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका भी कोई ना कोई फ़ायदा था, कोई ना कोई एप्लीकेशन थी, उससे हमें कोई ना कोई चीज़ों का पता चलता था। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहा जाए व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यू कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एटम्स विल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड की नेचर को बयान कर रही होती है कि कंपाउंड कैसा है। कंपाउंड आयोनिक है, कंपाउंड जो दो डिफरेंट एटम्स मिलके कंपाउंड बनाएंगे या मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो उसकी नेचर क्या होगी, उनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा या दोनों के बिटवीन होगा या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ये सारी बातें हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। और फिर उन एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें पता चलता है उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप एक आइडियल फिगर जहन में रखेंगे। कौन सी फिगर? आइडियल फिगर विच इज़ इक्वल टू 1.7। 1.7 कौन सी वैल्यू? 1.7 को जहन पे रखेंगे। 1.7 1.7। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1.7। कहता है कि ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
नेचर ऑफ अ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे हम कंपाउंड की नेचर को जज कर सकते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दो एटम मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान में डिफरेंस जो है वो 1.7 है, या तो 1.7 होगा या 1.7 से ज़्यादा होगा या फिर 1.7 से कम होगा। तीन ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि उसका डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड आयोनिक होगा, और अगर उसका डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। और अगर एग्जैक्ट 1.7 आ जाए तो उसके अंदर 50-50% होगा, 50% आयोनिक नेचर और 50% कोवेलेंट नेचर। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 1.7 तो उसकी नेचर में हम ना तो उसको आयोनिक कहेंगे और ना ही कोवेलेंट कहेंगे, बल्कि वो आयोनिक और कोवेलेंट के इन बिटवीन होगा। उसके अंदर आयोनिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती होंगी और कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती होंगी, दोनों करेक्टरिस्टिक्स 50-50% मौजूद होंगी। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हुआ आयोनिक, 1.7 से कम हुआ कोवेलेंट। तो मैंने लिखा इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1.7, ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ज़्यादा के लिए क्या हम सिंबल यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 देन द बॉन्ड विल बी आयोनिक, एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस equal to 1.7 then 50% ionic nature and 50% covalent nature, and if the electronegativity difference less than 1.7 then it is covalent bond, and if the difference is less than 1.7, अच्छा 1.7 से कम डिफरेंस कितना हो सकता है, कम से कम ज़ीरो डिफरेंस हो जाएगा। तो ज़ीरो से लेकर 1.7 तक जो डिफरेंस है इसको फिर कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, फिर कैटेगराइज कर दिया गया, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड ये जो है 1.7 से कम डिफरेंस है, जीरो की तरफ आ रहा है, यानी कि हम कहते हैं जीरो से लेकर 1.7 तक का डिफरेंस जो है इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और इसमें एक मखसूस फिगर आती है कि उससे अगर नीचे ले आए तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होगा, और अगर डिफरेंस मखसूस स्टेज से ज़्यादा होगा तो फिर वो कौन सा होगा, पोलर। तो अब हम देखते हैं कि उसी 1.7 को हमने यहाँ पे फिर फर्दर हमने डिवाइड कर लिया है। फर्दर डिवाइड करके हमने लिखा एक वैल्यू हमने ले ली 0 से लेकर 0.4 तक, और फिर दूसरी वैल्यू 0.5 से 1.7 तक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू MCQs and as well as it is very important with respect to entry test preparation। तो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में अक्सर यहाँ से MCQs उठा लिया जाता है और वो पूछा जाता है कि ये कंपाउंड की नेचर क्या होगी। पीरियोडिक टेबल में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि इन दो एलिमेंट्स से जो कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, वो आयोनिक होगा, कोवेलेंट होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, क्या होगा। तो इसको गौर से समझें। ठीक है, तो इस 1.7 को 0 से लेकर 1.7 को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक 0 से 0.4 तक और एक 0.5 से लेकर 1.7 तक। अगर 0 से 0.4 तक हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर इन नेचर, फिर वो क्या होगा, नेचर में नॉन पोलर होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 के दरमियान है तो फिर वो कौन सी नेचर का कंपाउंड होगा, पोलर नेचर का। अच्छा, अब इसी को हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्काइन फैमिली, ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं और प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। और हमारा जिस तरह यहीं पे मैंने एग्जांपल डिस्कस की H2O और NH3, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कुछ तो आयोनिक होते हैं और कुछ पोलर होते हैं, नॉन पोलर नहीं होते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं और फिर चेक करते हैं। जल्दी से देखें, H2O की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास H2O की एग्जांपल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, देखें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ऑक्सीजन की कितनी होगी 3.5,
और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो डिफरेंस कितना हुआ 1.4 विच इज़ इन बिटवीन 0.5 to 1.7। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 है, देन वाटर इज पोलर इन नेचर। अमोनिया गैस चेक करते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर। देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1 और डिफरेंस कितना आ गया 0.9 यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे 0.5 से ऊपर है, 1.7 से नीचे यहाँ पे आ रहा है। इट्स मीन अमोनिया गैस भी किस नेचर की होगी, पोलर नेचर की। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 2.5, कितनी 2.5। हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 और इनमें डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.4। 0.4 कहाँ पे आ रहा है, इधर ही इधर 0.4 इधर आ रहा है। इट्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड